बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर चल रही है 31 और सूरह अनफाल है। इसका तर्जुमा हम करेंगे और इसकी तफहीम करेंगे। सवाल जवाब जो इसमें आएंगे वो देखेंगे, MCQs देखेंगे और समझेंगे इसको। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब तलावत की जाती है उन पर। अलैहिम, अला क्या है आप बताओ बेटा? हर्फ जा रहा है, क्या मतलब है? पर। शाबाश। आयातुना, हमारी आयात। जब नून अलिफ ना आखिर में आता है तो क्या मतलब होता है? हम। आयात आयात आयातुना, हमारी आयात। अब मैंने बेटा सिर्फ आपको तो नहीं पढ़ाना, सबको पढ़ाना है, बाकियों को भी पढ़ने दें। मैं सिर्फ आपको पढ़ाता रहा तो बाकी क्या करेंगे? कालू, तो उन्होंने कहा। चले, कालू कौन सा सीखा है? काला काला कालू। वो काला उसने कहा, काला उन दो ने कहा, काल उन सब ने कहा। तो क्या हुआ? ये फेल माजी मुतलक। कद समीना, बेशक हमने सुन लिया, बेशक हमने सुन लिया। लौ नशाउ, अगर हम चाहेंगे, लकुलना, तो हम कह लेंगे, मिसला हाजा, इस जैसा। हम जब उनके सामने तलावत कलाम पाक की जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने सुन लिया, और अगर हम चाहेंगे तो इस जैसी कह लेंगे। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, के पिछले कहानियों के अलावा और है ही क्या? इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, के पिछले लोगों की कहानियाँ। दोनों तरह से समझी जा सकता है ना। व इस काल्लाहुम्मा, जब उन्होंने कहा है अल्लाह, इन काना हाजा हुल हक, को अगर ये कुरान पाक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं ये हक है, तो मिन इंदिका, तुम्हारी तरफ से। अब देखें इसके पीछे क्या ज़हन काम कर रहा है। वो मुशरिक थे, मुल्हिद नहीं थे। मुल्हिद कौन होता है? जो किसी मजहब को या अल्लाह के वजूद का मुनकर होता है, इल्हाद करता है। लेकिन वो मुशरिक थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को एक भी मानते थे, लेकिन उसके साथ शरीक करते थे। इलाह मानते थे अल्लाह को, सबसे बड़ा अल्लाह, अल्लाह को मानते थे, दीन इब्राहिमी पर थे। वो अपने तौर पे ये समझते थे कि हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन भटके हुए थे, शिरक करते थे, बुत बनाए हुए थे। तो वो कहते हैं कि नहाजा हुल हक मिन इंदिका, अगर ये तुम्हारी तरफ से हक है, फमतिर अलैना हिजारतन, तो हम पर पत्थर बरसा, मिन समाई, आसमान से। अभी तिना भी अजाबिन अलीम, या हमें दर्दनाक अजाब दे। समझ आ गए? वमा कान अल्लाह, और अल्लाह ऐसा ना था, लियुअज़्ज़िबहुम, के उनको अजाब देता, व अंत फीहिम, के आप उनमें मौजूद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, जो आपकी तमाम जहानों के लिए रहमत होना है, जो तमाम जहानों के लिए क्या उसे कहते हैं कि वो एक वजूद मसूद आपका, आपकी ज़ाहरी हयात के बाद भी, आपकी हयात दुनियावी के बाद भी, अगर पूरी दुनिया में नहीं आ रहा अजाब, तो उसकी वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद होना। देखें कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ये कहता है कि अल्लाह ऐसा ना था कि आप उनमें मौजूद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूबे खुदा, ए मेरे महबूब, ए मेरे सोने, ए मेरे लाडले, मेरे छिंदे, मेरे जानू, मेरे लाडू, जब तक तुम इनमें मौजूद हो मैं किसी को अजाब दे नहीं सकता, मैं ऐसा हूं ही नहीं। वमा कान अल्लाह, और अल्लाह ऐसा ना था, अल्लाह ऐसा ना था। वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि अल्लाह उनको अजाब देता और आप उनमें मौजूद हो। वमा कान अल्लाह, और अल्लाह ऐसा भी ना था, मुअज़्ज़िबहुम, कि वो अजाब देने वाला हो, वहुम यस्तगफिरून, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इस्तगफार पढ़ रहे हो। यानी कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, जो अल्लाह से अपने गुनाहों का इस्तगफार कर रहे हैं। वमा लहुम अल्लाह, और अब क्या वजह है कि अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, के अल्लाह उनको अजाब ना दे, वहुम यसुद्दूना, और वो रोकते हैं, वो रोकने वाले हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, इनके मस्जिद हराम में इबादत से रोक रहे हैं। आप जानते हैं कि जब एक दफा एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि दीन की खातिर कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और हम क्या कर रहे हैं। हमारे महबूब, हमारे जो मिठन मंठार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने कितनी अजियतें बर्दाश्त की हम तक अल्लाह का कलाम पहुंचाने के लिए।
अल्लाह का हुक्म पहुँचाने के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए, इस दीन की तबलीग के लिए, इस अल्लाह के अहकाम को आगे पहुँचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आपसे ये कहता हूं कि 10 मिनट सुबह के टाइम जरूर पढ़ लिया करें, 10 मिनट किसी वक्त, दिन के किसी वक्त आप पढ़ लिया करें, लेकिन रोज पढ़ें। कुरान पाक को पढ़ने का तरीका ये है कि एक सफा पढ़ें, आधा सफा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। कोई दिन आपकी जिंदगी का ऐसा ना हो जब आपने कुरान पाक ना पढ़ा हो। कोई दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने कुरान पाक सीखा ना हो आगे। कोई दिन आपकी जिंदगी का आप उसको जिंदगी से निकाल दे जब आपने कुरान पाक ना पढ़ा हो। और यार ये अल्लाह ताला की किताब है, इससे आपके लिए कानून बनते हैं, ये है हमारे पास सब कुछ। हमें नहीं चाहिए कि हम मगरब की तरफ देखें, लोग इस तरफ देख रहे हैं, लोग कुरान पाक से फायदा उठाते हैं। आप अगर चाहते हैं अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना, अपने आप को ठीक करना, अपने अंदर जमूद को खत्म करना, अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, आप दीन के लिए कुछ कर सकें, खुदारा कुरान पाक की तरफ आ जाएं, खुदारा कुरान पाक को समझें, खुदारा कुरान पाक का तर्जमा करना सीखें, यह आपकी जिंदगियों में इनकलाब ले आएगा। बहरहाल वमालहुम, और अल्लाह के लिए क्या है, अब क्या वजह रह गई है कि अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला अज़ाब ना दे, वहुम यसुद्दूना, वो रोकते हैं अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। मस्जिद हराम से रोकने का मतलब क्या है कि मस्जिद हराम किस लिए होती है? नमाज पढ़ने के लिए, तवाफ करने के लिए। किस लिए होती है? कि वहाँ दीन की बात की जाए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में अल्लाह के कलाम से नफाज होता है, सिखाया जाता है कलाम पाक। वमा कानू औलिया, और जो रोकने वाले हैं वो उसके मुतवल्ली भी नहीं है, उसका ख्याल रखने वाले भी नहीं है। इन औलिया इल्लल मुत्तकून, इसके मुतवल्ली तो मुत्तकी लोग हैं। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और अक्सर लोग नहीं जानते। वमा काना सलातुहुम इंदल बैती, और बैत हराम के पास उनकी नमाज क्या होती थी? इल्ला मुकाम, सीटियाँ होती थी, व तस्दिया, और तालियाँ होती थी, सीटियाँ और तालियाँ बजाया करते थे। अब अगर आप ये सीखना चाहें कि हम क्या कर रहे हैं मौजूदा दौर में, देखें हम बर्रे सगीर में रहे हैं हिंदुओं के साथ रहते रहते हमने क्या करना शुरू कर दिया। जब शब बारात आती है, खास तौर पे जब शब बारात आती है, तो हम क्या करते हैं? शुरलियाँ, पटाखे, तालियां, जैसे वो होली मनाते हैं वैसे हम ये कर रहे होते हैं, यही कुछ कर रहे होते हैं। 14 अगस्त हम कैसे मनाते हैं? थोड़ा सा ऊपर करें। 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? हमें सिजदे में गुजारनी चाहिए, हमें तजदीद अहद करना चाहिए। हम 16 सितंबर किस तरह 6 सितंबर किस तरह मनाते हैं, हम 23 मार्च किस तरह मनाते हैं। ला हौला वला कुव्वता, मीनारे पाकिस्तान पे एक वो नुमाइंदा औरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर एक भी मर्द वहां होता 40-25 हजार लोगों में से, तो वो वाकया ना होता। सही मानों में मर्द होता, सही मानों में कुरान पाक को सीखने वाला होता। वो समझता कि इस वक्त जरूरत हो गई है कि अगर ये लोग बाज नहीं आ रहे तो इनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाए। अल्लाह ताला उसे माफ करे। तो वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाम व तस्दिया, और बैतुल्लाह शरीफ के पास, बैतुल हराम के पास क्या है उसकी नमाज क्या है उनकी? इल्ला मुकाम व तस्दिया, सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना है। फज़ूकुल अज़ाबा, अब अज़ाब चखो, बिमा कानून तकफुरून, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफ्र किया करते थे। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, बेशक जो काफिर हैं, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, अपने मालों को खर्च करेंगे, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते से रोक सकें। फसयुनफ़िक़ूनहा, वो खर्च करेंगे इसको, यानी कि अपनी मालो दौलत को। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर तुम्हारे लिए, उनके लिए, तुम्हारे लिए हो जाएगा बाइसे हसरत। सुम्मा युगलबून, फिर वो मगलूब हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जो माल खर्च करेंगे वो उनका माल उनके काम नहीं आएगा। वो माल खर्च करना उनके लिए क्या हो जाएगा? बाइसे हसरत हो जाएगा, फिर वो मगलूब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कुरान पाक में गालिब होकर रहना है। अब दौर कुरान पाक का है, अब दौर 21वीं सदी, अब कुरान पाक की सदी। मौलाना मदूदी अला रहमत
पिछली सदी के 20वीं सदी के एक बहुत बड़े जय्यद आलिम गुजरे हैं। ये मंसूरा उनका बनाया हुआ है, जमात इस्लामी उनके पैरोकारों में से है। वो ये कहते हैं कि कुरान पाक की तालीम को लेकर चलो और पूरी दुनिया पे छा जाओ। मौजूदा दौर में तारुल कादरी साहब अल्लाह ताला उनको हयाती दे, वो कुरान पाक की तफहीम का काम कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार साहब को आप सुनते हैं, जाकिर नाइक को सुनते हैं, फिर हमारे यहाँ जो दीगर उलमाए किराम हैं, रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं, फिर इस तरह साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई हैं, फिर और लोग हैं जो दीन का काम कर रहे हैं। बेटा जो आपके ज़ौक़ के मुताबिक आपको लगे कि ये सही है, उसकी किताबों को पढ़ें, उनके लेक्चर्स को सुनें। बेटा दीन पर चलने के लिए दीन को समझना ज़रूरी है। उसके लिए आपके लिए बेहतरीन जो मौका मिला है वो कुरान पाक को तर्जुमा सीखना है। अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा सीख गए तो उसके बाद कलाम इकबाल को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल एक आयत रह गई है, उसको भी करके हम कंप्लीट करते हैं। इन्नल्लज़ीना काफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना काफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और जो काफिर हैं उनको जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा। लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीसा, ताकि इसका मकसद क्या है, ताकि खबीस को मिनत तय्यब से मुमय्यज़ कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए। वयजअल खबीसा, और खबीस को नापाक को रख दिया जाए, बाज़ वला बाज़िन, बाज़ को बाज़ पर, फ़यर का मुँह जमीअन, उनका एक बड़ा सा ढेर बना दिया जाए, फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और यही खसारा पाने वाले लोग हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी नहीं बेटा, मैंने इसको अभी किताब से पढ़ाया है, अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, तो जिस भी अंदाज से आपको समझ आती है, अभी तो क्वेश्चन कर लें, कोई लफ्ज़ मैंने तेज़ी में बोल दिया हो तो वो पूछ लें, कोई बात मैं तेज़ी में बता गया हूँ आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ लें। समझ आई है कुछ? तो क्या समझ आई है? ये चल नहीं रहा आज, ये इसकी लाइट कम हुई है ना, इसकी लाइट कम है। चलिए तो मेरे पास इसका हल है, बस नहीं कुछ सवाल करने लगा। जी जी बोलें जरा, क्या कर लेके जा, पूछे क्या कह रहे हो? नून का नहीं नहीं है तो ज़्यादा आप कहाँ से नून निकाल रहे? नहीं है आज मेरा ये लाइट नहीं कर रही, तो मैं यहाँ से कैसे कर रहा हूँ। ठीक है हाँ जी, बस अगला शुरू, अगला